नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। देश और दुनिया की तमाम अहम और बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के मामले में गोल्ड स्मगलिंग का खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ नव भारत ने यह खुलासा किया है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि डीआरआई ने कस्टम एक्ट के तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में पीयूष जैन को आरोपी बनाया गया है। डीआरआई इस मसले में गोल्ड स्मगलिंग के एंगल से जांच करेगी। तो बड़ी खबर यह है कि तमाम नकदी, सोना, चांदी जब्त करने के बाद अब इस मामले में डीजीआई ने अपनी जांच और तेज कर दी है। जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक पीयूष जैन का कारोबार दुबई तक फैला है। उस पर दुबई से गोल्ड स्मगलिंग का आरोप लग रहा है। यही नहीं, पैसे के बदले सोने की ईंट लेने का भी आरोप है। तो बड़ी खबर यह है कि अब गोल्ड स्मगलिंग के आरोप की जांच डीआरआई करेगी और इसे लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से स्मगलिंग मामले में, गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में अब दुबई कनेक्शन सामने आ रहा है। अब डीआरआई इस मामले को कस्टम विभाग भी जांच करेगा। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब यह देखना होगा कि जो सोने की ईंटें बरामद हुई हैं, क्या वो दुबई से लाई गई थी या देश में ही कहीं इसकी खरीद फरोख्त की गई। इसके अलावा कस्टम एक्ट में मामला दर्ज हो गया है। दुबई कनेक्शन का खुलासा हमने आपको किया ही, और तमाम बड़े बातें जो हैं वो एक के बाद एक हम आपको बता रहे हैं। हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचाना हमारा काम है, और इसलिए तमाम बड़े खुलासे एक के बाद एक हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि काली कमाई का दुबई कनेक्शन क्या है, वो आपको समझाते हैं। दुबई तक फैला है पीयूष जैन का कारोबार। ये लगातार हम खुलासा कर रहे थे और बता रहे थे कि दुबई में प्रॉपर्टी भी है और वहीं से सोना चांदी जो खरीदा जा रहा था उसका दुबई कनेक्शन सामने आया। इसके अलावा दुबई से गोल्ड की स्मगलिंग के जो आरोप लग रहे हैं, अब डीआरआई और कस्टम विभाग इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करेगा। पैसे के बदले सोने की ईंटें लेने का आरोप है। यह भी बड़ा एंगल है। क्या हवाला का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, यानी पैसे के बदले सोने की ईंटें बदली गई हैं। गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी की चोरी का भी आरोप है, क्योंकि ना तो रसीद मिली है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन मिला जो ये प्रूफ करे कि सोना खरीदा गया है। सोने की ईंट पर टैक्स में चोरी का आरोप है, क्योंकि ना कनेक्शन समझ में आ गया है, ना रसीद है और ना ही किसी तरह का ट्रांजैक्शन मिला है। तो जाहिर सी बात है ये टैक्स चोरी का मामला बनता है। हिंदुस्तान में सोने की ईंट बेचने का आरोप है, यानी गलत तरीके से सोना मंगाया गया और उसको देश में बेचा गया। छापेमारी में 23 किलो सोने की ईंटें जब्त हुई हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और बहुत बहुत बड़ी रकम है। अगर ये जो सोने की ईंटें मिली, अगर ये दुबई से आई हैं तो मामला बहुत बड़ा हो गया। अनुज का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अनुज इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अनुज, क्या ये समझा जाए कि अब जो कनेक्शन सामने आ रहा है, दुबई से चोरी छिपे ये ईंटें मंगाई गई और हवाला का पैसा इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है? जी बिल्कुल, और जिस तरीके से डीआरआई ने इस पूरे मामले में अब मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है, और जांच के बाद ये बात भी सामने आई थी कि किस तरीके से सीरियल नंबर जो सोने का था उसे मिटाने की कवायद की गई थी, यानी सोना कहां से आया था ये कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश की गई थी। इसीलिए डीआरआई ने पूरे मामले में कस्टम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और डीआरआई का साफ तौर पर यही कहना है कि अब तक की जांच के बाद ये बात सामने आई है कि ये सोना जो है वो बहुत पुराना नहीं है, यानी सोना कुछ सालों का ही है जिसे यहाँ पे कलेक्ट किया गया था। कुछ सबूत डीआरआई को ऐसे मिले थे जिसमें ये बात सामने आई थी कि इसने जो इत्र सप्लाई किया था दुबई में, उसका भुगतान इसने सोने के रूप में लिया था। वही इसने सिंगापुर में भी जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया था उसका भुगतान भी इसने सोने के रूप में लिया। ऐसे कुछ सबूत जो है वो डीआरआई के हाथ लगे हैं। हालांकि डीआरआई का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी पूरे मामले की जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी तैसे तैसे इस पूरे मामले की परतें खुलती जाएंगी और ये भी पता चलेगा कि आखिरकार ये कब से इस तरीके का काम कर रहा था। लेकिन जो कैश बरामदगी हुई है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो जो कैश बरामदगी हुई है, जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे मामले में राजनीति भी गर्माती जा रही है। जहां एक तरफ समाजवादी बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ये जो पीयूष जैन है वो समाजवादी पार्टी के हैं, वहीं अगर हम इस पूरे मामले में बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि ये बीजेपी के आदमी है। तो ये जो पूरा मामला है इसकी जब तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और जिस तरीके से अब अगर हम बात करें तो जीएसटी इंटेलिजेंस के साथ साथ अब जिस तरीके से डीआरआई पूरे मामले में इन्वॉल्व हुई है, यानी साफ तौर पर जब मल्टीपल एजेंसियां पूरे मामले में तफ्तीश करेंगी तो निश्चित तौर पर इसकी परतें आगे खुलेंगी, क्योंकि एक कंपनी जिसका टर्नओवर
बिल्कुल अनुज, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी परतें खुलनी शुरू होंगी, नए नए खुलासे होंगे और वो तमाम खुलासे हम आपको बताएंगे। सबसे अहम बात यह कि 6 दिन में जो 6 बड़े खुलासे हम कर रहे हैं वो भी आपके लिए देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि यही बताएगा कि तफ्तीश कहां तक पहुंची है। 23 दिसंबर को कानपुर में नोटों के जो बंडल हैं वो बरामद होते हैं बोरियों में भरकर। इसके अलावा 24 दिसंबर कानपुर में नोटों की गिनती शुरू होती है और करीब 100 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंचता है। तीसरा दिन, तीसरा बड़ा खुलासा 25 दिसंबर कानपुर में दुबई में प्रॉपर्टी की बात सामने आती है। उसे लेकर कागजात मिलते हैं जो प्रूव करते हैं कि दुबई में भी प्रॉपर्टी है। 26 दिसंबर कन्नौज बोरियों में नोट मिलते हैं और सोने की 26 ईंटें बरामद की जाती हैं। 27 दिसंबर कानपुर कुल 177.45 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। 28 दिसंबर कन्नौज में ही कुल 19 करोड़ और बरामदगी होती है कैश की। तो बड़े खुलासे हो रहे हैं, 6 बड़े खुलासे आपने देखे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी मामला और पानी की तरह साफ हो जाएगा। और इस पूरे मामले में पीयूष जैन के वकील सुधीर मालवी से एक्सक्लूसिव बात की है टाइम्स नाउ ने। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। कानपुर में जीएसटी के छापों ने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। जिस तरह की बरामदगी हुई है, जिस तरह से नोटों को गिना जा रहा है और जिस तरह से सोने की बिस्किट दिखाए जा रहे हैं, सबके मन में ये सवाल है कि ये पैसे किसके हैं। पीयूष जैन के घर से ये इनकी बरामदगी हुई है, न केवल कानपुर में बल्कि कन्नौज में भी। मेरे साथ सुधीर मालवीय है, एडवोकेट हैं जो कि पीयूष जैन को रिप्रेजेंट करेंगे। सुधीर जी, सबसे पहली बात तो अरेस्ट हो गए हैं, वो अभी वहाँ थाने में हैं, जेल में हैं। उन्होंने आपसे क्या बताया, फिर उनकी तरफ से आपको क्या बताया गया है कि मामला है क्या पूरा? देखिए, ऐसा है कि जिस दिन रिमांड ऑनरेबल कोर्ट में डाला गया है, उनको पेश किया गया कोर्ट में, उस समय चूंकि आपके मीडिया बंद भी बहुत ज़्यादा थे और कुछ स्थानीय अधिवक्ता भी थे, बड़ा शोरगुल था। तो मात्र इतनी ही बात हमारे क्लाइंट से हो पाई है कि सर आप आज को क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि रिमांड की लीगल जो पोजीशन है उसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं और रिमांड को चैलेंज कर रहे हैं कि रिमांड ना लिया जाए। इतनी ही हमारी बात हुई थी बस। इतने सारे पैसे पकड़े गए, वो नहीं बताया कि किसके पैसे हैं, कहाँ से आए, क्या हुआ? देखिए साहब, ऐसा है कि इस बताना पड़ेगा, लेकिन जब अभी छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट की, अभी मुझको बेल डालने में समय है, उनसे मुलाकात करूंगा। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं गवर्नमेंट्स की कि आप जेल में किस किस तरीके से मिल सकते हैं, कोविड टेस्ट वगैरह कराना होता है। जब मैं करा के उनसे मुलाकात करूंगा तब बेल ड्राफ्ट करूंगा, उस समय देखा जाएगा क्या चीज़ है। आपकी मुलाकात नहीं हुई, आप ये बता रहे हैं? एक बार सिर्फ कोर्ट में ही हुई है बस, जो जब उस दिन मीडिया प्रेजेंस में? जी हाँ, मीडिया प्रेजेंस। सर, बहुत तरीके की बात सामने आ रही है। मुझे पता है कि आप भी चीज़ों को गौर कर रहे होंगे। पॉलिटिकल लिंक्स की बात आ रही है, वो इस पार्टी से लिंक्ड हैं, उस पार्टी से लिंक्ड हैं। क्या इस बारे में भी कोई आपको कुछ पता है इस पूरे मामले में सर? देखिए साहब, ऐसा है कि ये तो हमारा हिंदुस्तान का एक कल्चर हो गया है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, और मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, मैं एक लीगल पर्सन हूँ। हमारे क्लाइंट्स के खिलाफ जो चीज़ें लाई गई हैं, जो केस लाया गया है, उसी का अध्ययन कर रहा हूँ, उसी के संबंध में बता पाऊँगा। बाकी राजनीति तो चलती रहती है। मुझे पता है कि आप खुल के नहीं बताएंगे कि आपकी क्या स्टैंडिंग होने वाली है, मगर फिर भी अगर मैं आपसे पूछ सकूँ, क्या पॉइंट्स ऐसा जो लगता है कि आपके तरफ से हैं? क्योंकि अभी वो जेल में है, कैश सीजर हो गई है, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उसके बाद आप लोगों के पास डिफेंस क्या है सर? मतलब आप जाहिर सी बात है कोर्ट में बताएंगे, मगर अगर आप कुछ इस पर प्रकाश डाल सके। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में देश की मीडिया बहुत तेज है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप लोग भी छोड़ दीजिए। अदालत की चीज़ें अदालत में साबित करने दीजिए, क्योंकि लीगल पॉइंट्स हैं। हम बेल में क्या ग्राउंड्स लेके आएंगे, ये जब अदालत खुलेगी, हम बेल डालेंगे तो हमारे ख्याल से सभी के सामने ये होंगी। अभी तो इसको आप हमारे और कोर्ट के बीच ही रहने दीजिए। ठीक है, वो छोड़ देते हैं, मगर इतने सारे जो पैसे मिले, आप भी अचंभित होंगे। इतने पैसे मिले तो पूछा तो जरूर होगा जब मिले होंगे आपके पैसे हैं किसके सर? नहीं, अभी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, मैं करने वाला हूँ 1-2 दिन में बातचीत उनसे। अच्छा जी, तो अभी पैसे किसके हैं या फिर क्या उनकी स्टैंड रहने वाली है कोर्ट में जब ये बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे? इस बारे में जाहिर सी बात है वकील जो सुधीर मालवी हैं वो नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब कोर्ट खुलेगी तो हम अदालत के सामने अपनी दलील रखेंगे और हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। और इस रेड को लेकर प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, चश्मदीद क्या कुछ कह रहा है, वो भी आपके लिए सुनना जरूरी है। जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। कितने टोटल रिकवर किया? जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड 19 करोड़
कैश जो हमने SBI में डिपॉजिट किया। आपके हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है? हाँ, एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी है। कब से चल रहा था सर ये ऑपरेशन, कब से चल रहा था? वो ऑफिशियल है। थैंक यू। हमने देखा कि इनके यहाँ रेट पड़ी, अच्छा, कई जगह कैश निकला, कई जगह मतलब कहाँ का तोड़फोड़ की गई थी? ऊपर या नीचे? 2 जगह अंडरग्राउंड और एक और अंडरग्राउंड, 2 जगह रेट दी। वो कितना केस निकला? क्या? अच्छा, कुछ चांदी वाली सिल्वर बरामद? नहीं सिल्वर, गोल्ड 23 किलो था, वो तो दिखा ही रहे हैं। और बाकी जो है जो भी है कुछ आप लोगों से साइन ढूंढना कितना मुश्किल था? साइन तो विटनेस के तौर पे भराए हम लोगों से। सर कैश ढूंढना कितना मुश्किल था? आसानी से मिल रहा था कि बड़ी कोशिश करनी पड़ी? बहुत कोशिश से उन लोगों ने ढूंढा। मदद की उन लोगों ने कि जो अंदर परिवार के लोग थे, कुछ बताया कहाँ पर क्या है? नहीं, वो तो परिवार के लोगों को पता ही नहीं, उसके लड़के को तो। बच्चों को कुछ नहीं पता था? वो तो लोग यहाँ रहते ही नहीं। बच्चे परेशान थे अंदर फिर जब कार्रवाई हुई? आपने देखा होगा कैसे उन्होंने पता लगाया है? तो वो अपना छानबीन कर रहे थे, हम लोग उसके लिए तोड़ेंगे तो परमिशन ली, उससे तोड़ा। सबसे ज्यादा कोई दिक्कत कहाँ पे आई थी? क्या सबसे ज्यादा कठिन? तो सबसे मुश्किल कौन सी समय सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड? अच्छा, कैश कहाँ से बरामद हुआ था? अंडरग्राउंड में, फर्स्ट फ्लोर पे है जी। और साल की सबसे बड़ी रेड को लेकर हम तमाम बड़े खुलासे कर रहे हैं, हर फैक्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब जो नया फैक्ट वो ये है कि सोने की ईंटें मिलने के बाद अब ये मामला दुबई तक पहुंचा है, दुबई से कनेक्शन सामने आ रहा है। और अब मुकदमा दर्ज कर कस्टम विभाग इस मामले की जांच इस एंगल से करेगा, क्या सोने के जो ईंटें मिली हैं क्या उसकी स्मगलिंग की गई है। और अब कन्नौज छापेमारी में क्या कुछ मिला है यह भी आपको बताना जरूरी हो जाता है। पीयूष जैन के घर से करीब 19 करोड़ कैश मिला है। कानपुर कन्नौज दोनों जगह कैश मिला है, लेकिन वहां से 19 करोड़ मिला है। 23 किलो सोना DGGI को मिला है, यह सोना बरामद किया गया। इसके अलावा और क्या कुछ मिला आपको बताते हैं। 600 किलो चंदन का तेल भी बरामद हुआ, क्योंकि ये इत्र के कारोबार में था ये कारोबारी, इससे बड़ी मात्रा में चंदन का तेल मिला है। बरामद चंदन के तेल की कीमत 6 करोड़ रुपए है। सिर्फ तेल की कीमत 6 करोड़ है। ये समझ कर देखिए, सोच कर देखिए। कन्नौज में रविवार से छापेमारी शुरू हुई है और छापेमारी कल रात तक लगातार जारी थी। 50 घंटे से ज्यादा देर तक DGI और IT इंटेलिजेंस की टीम मौके पर रही और लगातार रेड करती रही। कल देर रात करीब 1:30 बजे तक छापेमारी चली है, तफ्तीश चली है, जांच पड़ताल चली है। अब आगे का अपडेट यह है कि अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर नई तरह से इसकी जांच होगी। और अब जो बड़ा खुलासा वो ये है कि अब इस मामले में कस्टम विभाग भी जांच कर रहा है। प्रशांत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, कल रात तक रेड हुई है, उसके बाद अब इस मामले को स्मगलिंग के एंगल से जांच किया जा रहा है। कस्टम विभाग भी इसमें दाखिल हो चुका है, ED, उसके बाद IT इंटेलिजेंस और अब नए एंगल से जांच। देखिए, ये मल्टी एजेंसी प्रोब बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की सीजर हुई है, जिस तरह की रकम की बरामदगी हुई है और जो लिंक्स बाहर आ रहे हैं, चाहे वो दुबई का लिंक हो, चाहे वो पैसे ट्रांजैक्शन का लिंक हो, तो इन पूरे चीज़ों को देखने के लिए एक मल्टी एजेंसी प्रोब की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो DRI हो, चाहे वो ED हो। तो ये हालिया दिनों में हमने देखा है कि सबसे बड़ा रेड और सबसे बड़ी सीजर है, जहाँ तक कि अगर आप पूरे रेड की बात करें और जो बरामदगी हुई उसकी बात करें। मगर कुछ समय पहले मैं पीयूष जैन के वकील सुधीर मालविया से बात कर रहा था। उनका ये कहना है कि हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे पीयूष जैन की, मगर उसमें क्या बातें होंगी, क्या हमारा डिफेंस होगा, ये वो चीज़ें हैं जो मैं अदालत को बताऊंगा। मगर उनके बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि उनके पास भी अब फिलहाल इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ये भी कहना है कि अभी मुलाकात नहीं हो पाई है पीयूष जैन से उस तरीके से। पिछले बार बस 1-2 मिनट की मुलाकात हुई थी, वो जब कोर्ट से उनको बाहर लेके आया गया था, जिस दिन उनको हिरासत मिली थी। जी प्रशांत, अब बड़ी बात यह है कि कहां से वो पैसा आया, कहां से सोना आया, इसका सुराग लगना बाकी है। और इस मसले पर सियासत भी